नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने परिवार पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत। जय श्री कृष्ण साथियों। आज अब देखिए रिट के एग्जाम के बहुत ही टाइम कम बचा है, यानी मात्र 3-4 दिन बचे हैं आपके साथ में। अब सीधी बात ये करें अपने, बिल्कुल कोई बकवास नहीं, सीधे नो बकवास, सीधा अपने काम से काम मतलब। यानी टाइम बहुत कम बचा है, तो बिल्कुल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हो, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने राजस्थान जी के संपूर्ण सारे के सारे, अगर देखो साथियों, अगर सीधी बात है भाई साहब, अगर सिलेक्शन लेना है तो भाई रटना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो शानदार शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके साथ है, तो आप आराम से देख सकते हो। 25 क्वेश्चन है, इसमें से टॉप टॉप 25 में से आप, अगर आपके कितने कितने आंसर आ रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर बताइए साथियों। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट सुपरफास्ट रिवीजन के साथ। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों कि राजस्थान के अंदर जो अर्जुन पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार के समान जो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये साथियों राजस्थान में जो अर्जुन पुरस्कार समान है वो है महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है खेल रत्न के अंदर। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। देखो साथियों, ये राजस्थान जीके के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप रीट पात्रता L1 की तैयारी कर रहे हो चाहे L2 की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगी साथियों। सभी साथियों को अपने अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और लाइक बिल्कुल बिल्कुल करना ना भूलें। अब देखो सवाल यह है कि राजस्थान सरकार ने खेल रत्न में इसकी स्थापना कब की थी, खेल रत्न की स्थापना? तो 1992, 1993, 1994 और 1995। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1994। सीधा उत्तर, नो बकवास, सीधा उत्तर, सही सही उत्तर आपको बताना है। और जो मैं बताऊं उससे पहले पहले आप अपना है जो उत्तर है वो उत्तर आप अपने हिसाब से बता सकते हो, और आप फिर लास्ट में काउंट करना कि अपने कितने कितने उस उत्तर है, आंसर जो सही हो रहे और गलत हो रहे 25 में से, आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो लिम्बाराम है, ठीक है, उसकी जो खेल रत्न है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति किस में प्राप्त है, कौन से खेल से संबंधित है? लिम्बाराम। तो लिम्बाराम है वो आपके तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। लेन टेनिस, टेबल टेनिस और तैराकी से नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 30 का सीधा उत्तर, नो बकवास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में जो सर्वप्रथम, राजस्थान में सर्वप्रथम बात करें कन्यावध की बात करा कन्यावध की, तो कन्यावध पर रोक लगाने वाली जो प्रथम रियासत थी तो वो थी 1834 के अंदर रोक लगाई थी। कौन सी रियासत थी साथियों, फटाफट बता दीजिए। उदयपुर थी, बीकानेर थी, जयपुर थी या कोटा थी? तो याद रखना के से कन्या, के से कोटा रियासतें 1834 ईस्वी में जो रोक लगाई थी किस पे? कन्यावध पे। अगला क्वेश्चन आज के साथ पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, शानदार और जानदार क्वेश्चन। राजस्थान के एकीकरण के जो 7वां चरण था, सप्तम चरण में इनमें किन क्षेत्रों को शामिल किया? तो सबको पता होगा कि 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा, अजमेर और मेरवाड़ा को छोड़ के सभी को कर लिया गया। तो जो आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र बचा था साथियों, इसको वापस किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शानदार क्वेश्चन इसका आज के साथ। अगला क्वेश्चन, राजप्रमुख के पद जो है, राजप्रमुख का पद है साथियों, उसको राज्यपाल का कर दिया गया। लेकिन जब ये कब किया गया? तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा। तो ये किया गया राजस्थान के कंप्लीट चरण वर्ण सब कंप्लीट हो गया, 7वां चरण, उसके बाद में राज प्रमुख साहब थे, उनके पद को कर दिया समाप्त और उनकी जगह नई पोस्ट सर्जित कर दी और उस पोस्ट का नाम दे दिया राज्यपाल गवर्नर। और वो गवर्नर पोस्ट हुई थी 1947 में नहीं, 1949 में नहीं, 1950 में नहीं, 1956 में हो गई थी, 1 नंबर 1956। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह आपको याद रखना है साथियों, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, वरहद राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है, वर्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री है साथियों, वो किसे नियुक्त किया गया था? तो वो हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपके सामने आया है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है, तगड़ा है, शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के जो भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान कब नाम दिया गया? तो पूरा ये नाम दे दिया गया 1 नवंबर 1956 को, विस्तारित रूप में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर पूरा नाम आपको मिल गया था 1 नवंबर 1956 को। आपके कौन कौन से आंसर सही हो रहे हैं वो भी आपको बिल्कुल बताना है। ये आपका एकदम प्री मॉडल टेस्ट है और इसमें से 100% पुराने क्वेश्चन शामिल है, और ताकि आपके एग्जाम में पूरे पूरे टपकने की संभावना है साथियों। राजस्थान के जो राजनीतिक एकीकरण की बात करें, उसकी प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? तो राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, जो सबसे पहले 1948 से शुरू हुआ था, 1956 में खत्म हो गया था साथियों। इस प्रकार से राजस्थान का 7 चरणों के मायने जो आपका एकीकरण हो गया था, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1948। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा है स्थल है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र? ये आप गलती करोगे, ये आप गलती करोगे, फाइनल है, केंद्र था
अब केंद्र था में ये नहीं को भूल जाओगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में भाई साहब बचेट खाओगे आप, ठीक है, क्योंकि ये हमने गलती कर रखी थी। इसके हिसाब से जो सही उत्तर हो जाएगा, देखो अजमेर इसका केंद्र था। 1857 की क्रांति का केंद्र कौन कौन सा था? अजमेर था, नीमच भी था, औवा था, लेकिन जयपुर नहीं था। इसको पढ़ो आप, जयपुर नहीं था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में नहीं पूछा मेरे साथियों, इसमें नहीं पूछा, तो ये आप, क्योंकि क्वेश्चन को करो तो धैर्य बना के रखो, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करो, कि हमने जल्दबाजी के चक्कर में कहीं के क्वेश्चन किए थे साथियों। अभी हम खुद मार साहब हैं, लेकिन क्या करें, एक एग्जाम हुआ था पिछली 22 में, हम सिलेक्टेड हैं, उसमें हमने 28 में से 30 में से 28 नंबर गए थे, क्योंकि 2 नंबर हमने बिल्कुल गलत, अपनी जानबूझ छोटी छोटी गलतियों के माध्यम से हमने गलत कर दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नो बकवास। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार एक समाज सुधारक भी थे साथ में, तो वो कौन से हो जाएंगे? समाज सुधारक। और ये आ रखा है पिछले एग्जाम में ना, ये आ रखा है, और ये RSM SSB का फेवरेट क्वेश्चन भी है। इसका उत्तर हो जाएगा हरविलास शारदा, ठीक है, हरविलास शारदा। ये समाज सुधारक भी थे, राजस्थान के विशेष और इतिहासकार भी जाने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन शानदार 12वां क्वेश्चन, आज का टॉप मोस्ट क्वेश्चन। राजस्थान रियासत में सबसे पहले किस रियासत ने प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? ये बहुत ही शानदार, मेवाड़ प्रजामंडल, या बात के अलवर रियासत ने, या जयपुर ने, या प्रतापगढ़ ने। तो कौन सी ऐसी रियासत है जिसने सबसे पहले प्रजामंडल? तो बात करें सबसे पहले, इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर रियासत ने की थी, 1931 में की थी। कपूर चंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो बुक जे करें 31 में, यानी बीकानेर, सॉरी बूंदी का और जयपुर की, इन दोनों की 1931 के अंदर सर्वप्रथम ये हो गई थी, और बूंदी से पहले जयपुर की हो गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर। देखिए साथियों, अगर आपको क्लास बहुत तगड़ी लगी है तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, और रही बात सब्सक्राइब की, तो बिल्कुल आपको कहने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको शानदार शानदार मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, और हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल भी जाएगा। राजस्थान के अंदर पत्रकारिता के जो भीष्म पितामह है, वो किसे कहा गया है भाई? तो राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह क्या पंडित जाबरमाल शर्मा को कहा गया है, क्या मुंजित विजय को कहा गया, क्या विजय सिंह पत्ती को, या फिर इनमें से कोई नहीं, किसी को भी नहीं कहा गया है? तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसमें से सही उत्तर हो जाएगा इसमें पंडित झाबरमल शर्मा, सही उत्तर इके मायने ये। राजस्थान के महीने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 1857 की शुरुआत कहां से हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना। क्या नीमच सावनी से हुई थी, क्या एरनपुरा सावनी से, क्या देवली से, या नसीराबाद से? सबको पता है साथियों, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम, देखो भारत की बात करें तो भारत की याद रखना, 10 मई 1857 को शुरुआत हुई थी मेरठ से। कहां से हुई थी? मेरठ से। लेकिन अपने राजस्थान रे मायने, राजस्थान के अंदर जो शुरुआत हुई वो हुई अपनी 28 मई, यानी 18 दिन बाद में, 28 मई 1857। कभी कभी ये राजस्थानी भाषा का लुक चलता है माइड हेलोरी, तो उसके माध्यम से अपने राजस्थानी भाषा को भी दर्जा देंगे, इसलिए राजस्थानी जरूरी है साथियों, ठीक है। तो राजस्थानी रामायण ने 1857 रामायण, इसमें करांतरी शुरुआत हुई, वो कठहर से हुई, तो वही नसीराबाद छावनी। कौन सी छावनी? नसीराबाद छावनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान रामायण राजनीतिक चेतना रो जगत सर्वप्रथम जन्म देने वाला, राजस्थानी चेतना को यानी राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे राजनीतिक चेतना का अर्जुन लाल सेठी। सीधा सीधा उत्तर मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसमें विजय सिंह पति नहीं होगा, सेठ दामोदर लाल नहीं होगा, शेषमल वोरा भी नहीं होगा। उत्तर सही, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम बचा साथियों। सुपरफास्ट रिवीजन करना, 3 दिन बचे हैं, तो सुपरफास्ट रिवीजन करके मान लो आप, और फटाफट शानदार आपको उत्तर लाने हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से हम अपने राजस्थान का गठन हुआ था? तो साथियों सीधा सीधा, यानी रियासतें पूछी है, रजवाड़े और रियासतें कितने थी टोटल? तो 19 थी रियासतें, ठीक है, 3 थे ठिकाने, और 1 था केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें रियासतें देखो 19, ये ऑप्शन नंबर 3, इसमें शानदार सा आंसर आपको दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल शानदार दिख रहा है। क्वेश्चन आपको तगड़े लगे, मुझे पता ही है। फिर अगर तगड़े लग रहे हैं साथियों, तो क्वेश्चनों को आप लाइक और ठोको। वर्धा में, वर्धा है महाराष्ट्र के अंदर, वर्धा में राजस्थान में एक सेवा संघ की स्थापना की गई, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। तो वो सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। क्या 1919 में की गई, क्या 1920 में की गई, क्या 1921 में की गई, क्या 1922 में की गई? तो भाई साहब जल्दी से फटाफट से बढ़ा दो, इसका उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका भाई साहब सही सीधा उत्तर हो जाएगा 1919। क्या हो जाएगा? 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हो गई थी वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल रे स्थापना में किसके द्वारा की गई, यानी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कौन करी? ठीक है, तो इस मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना मामे के शहर में दौड़ी द्वारा 38 में, यानी मेवाड़ की माणिक्यलाल वर्मा किसने की थी?
माणिक्यलाल वर्मा ने की थी साथियों। मेवाड़ प्रजामंडल का एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपके साथ में वो लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिए, चैनल पे मिलते रहिए, क्योंकि चैनल पर सारी अपडेट आपको मिल जाती है, न्यूज भी मिलती है साथियों, शानदार शानदार न्यूज भी मिलती है, और जीके के आप पूछो ही मत। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, वीर भारत या भारत है, वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। क्या कि गोकुलदास असावा ने की, विजय सिंह पथिक ने की, जोरावर सिंह बाहरट ने की, या मास्टर आदित्येंद्र की ने की? तो किसने की? फटाफट जल्दी से, शानदार, सबसे पहले आंसर के साथ आया जाता है, ये देखते हैं। तो इसकी स्थापना की थी साथियों विजय सिंह पथिक, इसका सही उत्तर हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद सागर मल्ल गोपा साहब जिनका कहाँ के निवासी थे? तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागलमर गोपा कठासू निवास करता था, तो वे था अपने जैसलमेर रहा, कठारा जैसलमेर रहा था। तो जैसलमेर में आपको बता दूं कि इनको इनकी पुस्तक भी है गुंडाराज। कौन सी पुस्तक है? गुंडाराज, शानदार पुस्तक है, और ये अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये साथियों। गुंडाराज पुस्तक पूछी भी गई है, ठीक है, तो ये भी गुंडाराज पुस्तक भी पूछी गई है, और इनको जिंदा जेल के अंदर जलाया गया था, इसलिए प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी ये सागरमल गोपा कहाँ के थे? जैसलमेर के। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला देखो, लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाली अपने राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो प्रथम रियासत कौन सी थी? कि करौली हो जाए, उदयपुर हो जाए, जोधपुर हो जाए, या कोटा हो जाए? कौन सी हो जाए? आप फटाफट शानदार अपने आंसर बता दो। तो साथियों मैं बता दूं आपको, सबसे पहले वो रियासत हो जाएगी करौली रियासत। कौन सी हो जाएगी? करौली रियासत इसने की थी 1817 के आसपास, ठीक है, 1817 के आसपास की थी। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति अहुआ में क्रांति हुई, उसमें अहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटेक्निक एजेंट पीए साहब की हत्या की गई थी? ठीक है, तो 1857 क्रांति के अंदर कौन से पॉलिटेक्निक एजेंट की हत्या की थी? तो वो की गई थी सर बर्टन की, कर्नल ई बर्टन की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा अर्थात वर्णाशा, वन की आशा अर्थात वर्णाशा जिसे बोलते हैं जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है, और वो नदी कौन सी हो जाएगी? क्या बनास होगी, क्या लूणी नदी हो जाएगी, क्या चंबल नदी हो जाएगी, क्या माही नदी हो जाएगी? तो साथी कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो अपने नदी हो जाएगी बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि राजस्थान राज्य की स्थापना कदे की? राजस्थान राज्य की स्थापना कदे की? तो राजस्थान की स्थापना हो जाती 1 नवंबर को, राजस्थान राज्य की स्थापना दिवस मनावे। ठीक है, ऑप्शन में अगर 30 मार्च भी आ जाए तो कंफ्यूज हो जाना, एक स्थापना दिवस भी आता है और राजस्थान दिवस भी होता है, लेकिन स्थापना की बात करें तो बताना आपने 1 नवंबर, जबकि राजस्थान खाली राजस्थान दिवस मनावे, राजस्थान दिवस, तो राजस्थान दिवस हमारा 30 मार्च रहा है। कितना रहा? 30 मार्च। बाकी ज्यादातर आप 1 नवंबर और 30 मार्च दोनों क्वेश्चन में कदे नहीं आवे। ठीक है, राजस्थान उत्तर के महीने कौन सा राज्य है? उत्तर के महीने राजस्थान, ये आपको ध्यान में रखना। अब देखो ए राजस्थान रो नक्शो मान लियो, ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा हो जाएगा। ठीक है, अब राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले बता ना आपको, उत्तर में कौन सा लगता है? पंजाब लगता है, फिर हरियाणा लगता है, इसके साथ 89 वगैरह ये, तो सबसे उत्तर में कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पंजाब। आपको ये याद में रखना है साथियों। ये थे अपने आज के टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन साथियों। अगली क्लास में आपको टॉप मोस्ट 25 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो सब साथियों लाइक करना बिल्कुल ना भूले। एक बार फिर से राम राम, धन्यवाद।